नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं सलाम इंडिया न्यूज। दोस्तों, भारत के सबसे पुराने दोस्त रूस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि हालात चाहे जैसे भी हों, भारत और रूस की दोस्ती हमेशा बनी रहेगी। वैसे तो इंटरनेशनल लेवल पर कई साझेदारियां बनती बिगड़ती रहती हैं, जो कि किसी भी देश के नफे नुकसान पर आधारित होती हैं। लेकिन जब बात दोस्ती की आती है तो नफा नुकसान भी नहीं देखा जाता है। पहली बार 1971 के भारत पाक युद्ध के समय और 1998 में न्यूक्लियर टेस्ट के समय जब अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के तमाम देश भारत के खिलाफ थे, उस समय भी रूस अकेला भारत के साथ खड़ा था। बता दें कि रूस ही दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसने जरूरत पड़ने पर भारत के लिए अपने सभी नियम व प्रोटोकॉल्स तोड़ दिए थे और 1971 में आधी से ज्यादा दुनिया के साथ लड़ने को तैयार हो गया था। आज उसी रसिया ने एक बार फिर फैसला किया है, जिससे यह साफ हो जाता है कि भारत की दोस्ती के लिए रसिया किसी भी हद तक जा सकता है। और एक बार फिर रूस ने चीन को नाराज करते हुए यह फैसला लिया है। इससे पहले रसिया ने 1971 में भी चीन को वार्निंग दी थी कि अगर वो भारत में नॉर्थ से अटैक करेगा तो फिर उसको भी रसिया से लगते बॉर्डर पर युद्ध के लिए तैयार रहना पड़ेगा। रसिया की इसी धमकी को देखते हुए चीन डरकर 1971 भारत पाक युद्ध में शांत बैठ गया था और आज एक बार फिर रूस ने भारत का दिल जीत लिया है। जी हां दोस्तों, रसिया ने भारत चीन सीमा विवाद के बीच में भारत के समर्थन में एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे चीन को एक बहुत बड़ा झटका लगना लाजमी है। दोस्तों, आपने ब्रह्मोस मिसाइल का नाम तो सुना ही होगा। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रसिया का ज्वाइंट वेंचर है। दरअसल रसिया ने भारत को ब्रह्मोस मिसाइल को बेचने की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद अब चाइना की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि ब्रह्मोस मिसाइल रसिया और भारत का ज्वाइंट वेंचर है, इसीलिए इसके एक्सपोर्ट के लिए दोनों देशों की मंजूरी होना जरूरी है। भारत की तरफ से ब्रह्मोस मिसाइल को भेजने की हरी झंडी पहले ही मिल चुकी है, बस इंतजार था तो केवल रसिया का, वो भी अब रसिया ने मंजूरी दे दी है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है और इसका चाइना के पास कोई तोड़ नहीं है, क्योंकि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसको डिटेक्ट नहीं कर सकती है। साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते तेवरों को देखते हुए वियतनाम और फिलीपींस पहले ही ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम को खरीदने में रुचि दिखा चुके हैं और अब रसिया की मंजूरी मिलने के बाद ही यह संभव हो पाएगा। चाइना हमेशा से ही चाहता है कि भारत वियतनाम और फिलीपींस को हथियार ना बेचे, क्योंकि इससे चीन को चारों तरफ से खतरा बढ़ जाएगा। यही कारण है कि रूस के इस फैसले से चीन परेशान है। इसके अलावा अगर चीन भारत के दुश्मन देशों को हथियार बेच सकता है तो भारत भी ब्रह्मोस मिसाइल वियतनाम और फिलीपींस को बेच सकता है। वैसे ब्रह्मोस मिसाइल भारत के सबसे घातक हथियारों में से एक है। बता दें कि जिस तरह चीन भारत के पड़ोसी देशों को अपने जाल में फंसाकर भारत के खिलाफ करने में लगा हुआ है, अब वैसे ही भारत चीन के खिलाफ भी प्लान बना रहा है ताकि चीन को गहरा झटका लगे। लेकिन रूस के इस डिसीजन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि रूस हर समय भारत के साथ खड़ा है। अब हम बात करते हैं आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर पे। दोस्तों, पिछले कुछ महीनों में रूस और कोरोना वायरस दोनों ही अरब देशों को भारी पड़े हैं। हालात इतने बिगड़ गए थे कि एक तरफ अमेरिका और चीन का ट्रेड वॉर चालू था, तो दूसरी तरफ रूस तेल के बाजार में सऊदी अरब को झटका देने में लगा हुआ था, जिसका नतीजा यह हुआ कि सऊदी अरब को अपने तेल पानी के भाव बेचने पड़े। वहीं व्लादिमीर पुतिन ने तेल के एक्सपोर्टर देश ओपेक संगठन की बैठक में पिछले साल ही यह संकेत दे दिया था कि तेल के खेल में अरब देश रूस को झुका नहीं सकते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सऊदी अरब की 70 से 80% इकॉनमी कच्चे तेल पर डिपेंड करती है। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया भर में सबसे ज्यादा तेल वेनेजुएला में पाया जाता है, लेकिन 2018 और 2019 में अमेरिका ने सऊदी अरब को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा तेल का उत्पादन करने वाला देश बन गया है। वहीं दूसरी तरफ रूस सबको पीछे छोड़ते हुए तेल उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ऑयल मार्केट में हुई इस उथल पुथल के कारण सबसे ज्यादा लॉस सऊदी अरब को हुआ है। ऐसे में सऊदी अरब को यह समझ आ गया है कि अगर रूस पूरी तरह ऑयल मार्केट में उतर जाता है तो सऊदी अरब को अपनी इकॉनमी को सेव करने के लिए प्लान बी के बारे में सोचना पड़ेगा। इन सब चीजों को देखते हुए सऊदी अरब के किंग मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब की इकॉनमी को बिना ऑयल के भरोसे खड़ा करना चाहते हैं और सऊदी अरब की उम्मीदों को केवल भारत ही पूरा कर सकता है।
अरब देशों को तेल के व्यापार में हो रहे लॉस का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जहां ओपेक संगठन साल भर में 1000 अरब डॉलर से भी ज्यादा की कमाई करते थे, अब उन्हीं अरब देशों की साल भर की कमाई केवल 600 अरब डॉलर रह गई है। इन्हीं सब चीजों को देखकर सऊदी अरब अपने बिजनेस के फॉर्मूले को चेंज करना चाहता है। यही वजह है कि सऊदी अरब भारत के साथ लगातार अपनी दोस्ती को नेक्स्ट लेवल में ले जाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, ताकि वह ज्यादा से ज्यादा भारत में इन्वेस्ट कर सके। हालात यहां तक आ गए हैं कि सऊदी अरब ने भारत से दोस्ती निभाने के लिए अपने पुराने और मुस्लिम देश पाकिस्तान से भी दूरी बना ली है, ताकि भारत के साथ उसकी दोस्ती को किसी भी तरह की आंच ना आए। अब हम बात करते हैं आज की तीसरी और आखिरी खबर पे। दोस्तों, पूरे एशिया में भारत और चीन दो सबसे बड़े कॉम्पिटिटर के रूप में जाने जाते हैं। गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद भारत लगातार चाइनीज प्रोडक्ट को बॉयकॉट करने में लगा हुआ है, ताकि चाइना की सुपरमेसी को खत्म किया जा सके। भारत लगातार नए नए कदम उठा रहा है ताकि भारत के अंदर से चाइनीज मार्केट पूरी तरह से खत्म हो जाए। और अब इसी डायरेक्शन में चलते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। जी हां दोस्तों, भारत के टॉय मार्केट यानी कि खिलौना बाजार में चीन का वर्चस्व खत्म होने वाला है। दरअसल आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत अब मेड इन इंडिया टॉयज की मैन्युफैक्चरिंग पर जोर दिया जाएगा। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि इंडियन मार्केट में मौजूद 70% खिलौने मेड इन चाइना के हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इंडियन टॉय मार्केट में चाइना की रीच कितनी मजबूत है। इन सब चीजों को देखकर इंडियन गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि सभी खिलौने मेड इन इंडिया होने चाहिए, ताकि भारतीय बच्चे मनोरंजन के लिए चीनी सामानों पर डिपेंडेंट ना हो। पीएम मोदी ने कहा है कि भारत में ऐसे वर्कर्स की भरमार है जो सस्ते और ट्रेंडी खिलौने बना सकते हैं। इनमें भारतीय कल्चर की छाप भी देखने को मिलेगी। इसके साथ पीएम मोदी ने पर्यावरण के फेवरेबल यानी कि अनुकूल खिलौने बनाने पर जोर दिया है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय बाजारों में मेड इन चाइना के खिलौनों का बोलबाला रहा है, लेकिन गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के बाद बॉयकॉट चाइना की मुहिम अपने टॉप लेवल पर है। इसके साथ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट की मांग भी धीरे धीरे बढ़ रही है। यही वजह है कि इंडियन गवर्नमेंट भी अब खिलौनों की मैन्युफैक्चरिंग को डोमेस्टिक लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक बढ़ाना चाहती है। इसी के तर्ज में इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि जो 30% मेड इन इंडिया खिलौने इंडियन मार्केट में हैं, उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 100% करना है। साथ ही मेड इन इंडिया के खिलौने को एक्सपोर्ट करने पर भी जोर दिया जाएगा। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सलाम इंडिया न्यूज के साथ।